कभी सोचा है अगर दुनिया बचाने के बाद भी तुम्हें शांति ना मिले तो? अगर तुम विलन बनकर सबको बचा दो लेकिन अपनी कहानी अधूरी छोड़ दो? ये कहानी है उस इंसान की जो दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन बना सिर्फ इसलिए ताकि उसके दोस्त हीरो बन सकें। रंबलिंग रुक चुका था। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध खत्म हो गया था। धूल बैठ चुकी थी, दीवारें टूट चुकी थी, शहर मिट्टी बन चुके थे और एरन गिर चुका था। मिकासा के हाथों से सब कुछ खत्म हुआ। उस पल में ना जीत थी ना हार, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था। लीवाई जिंदा था पर उसकी आंखों में वो तीखी चमक नहीं थी। उसने अपने सब साथी खो दिए थे, अर्विन, हैंगे, सब। दुनिया बच गई थी, पर क्या एरन और शांति मिली? अंधेरा, शांत हवा, एक विशाल पेड़ के नीचे रेत जैसा सफेद जमीन, ना आसमान ना जमीन का कोई किनारा। वक्त जैसे रुक चुका था। एरन धीरे से आंखें खोलता है। ना दर्द, ना खून, ना जंग। वो पास में था। उसके सामने रेत पर पैरों के निशान बनते हैं। धीरे धीरे एक परछाई सामने आती है। यमिर, हजारों सालों का बोझ जिसके चेहरे पर लिखा था, लेकिन आज उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। तुमने मुझे आजादी दी। उसकी आवाज हवा जैसी हल्की थी, पर खुद को कैद कर दिया। एरन चुप रहा। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके आसपास धुंध सी उठने लगी और उस धुंध में तस्वीरें उभरने लगी। रंबलिंग, पैरों के नीचे कुचलते शहर, लोग भागते हुए, बच्चे रोते हुए। हर एक चेहरा, हर एक चीख उसके सामने जिंदा हो उठी। वो चीखा नहीं, वो रोया नहीं, बस देखते रहा। क्या तुम्हें लगता है ये सब वर्थ था? यमिर ने पूछा। एरन ने धीरे से कहा, मैं फ्यूचर देख चुका था। जो होना था मैंने वही किया। लेकिन उसकी आवाज में पहली बार एक हल्की सी थकान थी, जैसे किसी ने उसके कंधों पर पूरी दुनिया रख दी हो। जिंदा दुनिया में मिकासा एक रात पेड़ के पास बैठी थी, वही पेड़ जहां एरन को दफन किया गया था। हवा धीरे धीरे चल रही थी। उस रात उसे एक सपना आया। वो वहीं खड़ी थी, लेकिन जवान। हवा में पत्ते उड़ रहे थे और उसके सामने एरन खड़ा था। न टाइटन, न दुश्मन, सिर्फ एक लड़का। मिकासा, उसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। उसकी आवाज में न गुस्सा था न जुनून, सिर्फ शांति। तुम वापस आ सकते हो? मिकासा की आंखें भर आईं। एरन ने सर हिला दिया। नहीं, लेकिन मैं कभी गया भी नहीं। तुमने मुझे रोकना नहीं चाहती थी, उसने धीरे से कहा। तुमने मुझे रोका, इसलिए दुनिया बच गई। अगर तुम नहीं करती तो मैं कभी नहीं रुकता। हवा तेज चलने लगी। मिकासा ने हाथ बढ़ाया, पर उसकी उंगलियों से रोशनी फिसल गई। वो नींद से जाग गई। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल हल्का था। समुंदर के किनारे लीवाई अकेला बैठा था। उसके हाथ में बैंडेज अब भी थे। सामने लहराते हुए पानी को देखते हुए वो धीरे से बोला, हमने अपना फर्ज निभा दिया। हवा तेज हुई, जैसे किसी ने सलूट किया हो। लेवी ने आंखें बंद की। उसने महसूस किया कहीं ना कहीं जो चले गए वो खत्म नहीं हुए। पास में एरन चल रहा था। हर कदम पर रेत में निशान बनते और मिट जाते। यमिर उसके साथ चल रही थी। तुम चाहो तो यहां हमेशा रह सकते हो, यमिर ने कहा, या अपनी यादों को मिटाकर आगे बढ़ सकते हो। अगर वो सब भूल जाता तो दर्द खत्म हो जाता। ना चीखें, ना लहू, ना बोझ। पर फिर उसका सैक्रिफाइस? उसने आंखें बंद की और हर एक याद को महसूस किया। अरमीन की हंसी, मिकासा की खामोशी, लेवी का डिसिप्लिन, दीवारों के बाहर का पहला समुंदर। वो धीरे से बोला, मैं सब याद रखूंगा, क्योंकि अगर दर्द नहीं होगा तो मैं कैसे याद रखूंगा कि मैं इंसान था। यमिर ने पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। साल बीत गए। दुनिया धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। टाइटन्स का डर खत्म हो गया। लोग बिना दीवार के जीने लगे। मिकासा बुढ़ी हो चुकी थी, बाल सफेद, कदम धीरे। वो फिर उस पेड़ के पास आई। हवा शांत थी। एक छोटा लड़का वहां खेल रहा था। वो पेड़ के तने के पास गया और अंदर झांकने लगा। यहां रोशनी है, उसने कहा। पेड़ के अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन कहीं से हल्की सी चमक आ रही थी, जैसे कोई एनर्जी फिर से जन्म लेने का इंतजार कर रही हो। पास में एरिन ने आखिरी बार दुनिया को देखा।
बच्चे बिना डर के दौड़ रहे थे। शहर दोबारा बन रहे थे। कोई टाइटन नहीं, कोई दीवार नहीं, सिर्फ आसमान। वो धीरे से बोला, फ्रीडम सिर्फ जीना नहीं होता, कभी कभी खुद को मिटाकर दूसरों को जीने देना होता है। रोशनी धीरे धीरे उसके आसपास फैलने लगी। यमिर के चेहरे पर सुकून था। पाथ्स की रेत हवा में उड़ने लगी। एरिन का सिलुएट धीरे धीरे रोशनी में घुलने लगा। न दर्द, न बोझ, बस एक हल्का सा एहसास, जैसे किसी ने दूर कहीं से कहा हो, तुम आखिरकार आजाद हो।